हे हाय एवरीवन। तो अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ओके, कुल मिला के आपको टाइम एंड वर्क की क्लासेस कुछ ऐसे मिलेगी। टोटल टाइम एंड वर्क की 3 वीडियो आएगी, ठीक है, और 30-30 क्वेश्चंस होंगे सब में। तो 90 क्वेश्चंस ये हो गए, प्लस एक मेंस का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी 25 के करीब होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर पाइप्स एंड सिस्टम का आएगा, इसकी टोटल आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है। ये मैं YouTube की बात बता रहा हूं, एक क्लास मिलेगी और फिर एक मेंस का क्वेश्चन होंगे, उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे और ये भी 30 + 12 42 के करीब। ये 42 क्वेश्चंस मिलेगा आपको और ये 115 मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आई कैन गारंटी, ठीक है, राइट माई वर्ड्स, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आप गलत नहीं करोगे। ओके, बट ध्यान रखना, अगर आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हो तो यू नीड सम प्रैक्टिस। ओके, आपको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, वेदर यू हैव किरण, पिनेकल और कोई भी बुक हो, कोई भी एक बुक चाहिए जहां पे ना आप एटलीस्ट 150-200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। देखो, सिंपल सा एक तरीका याद रखा करो, मैथ्स सीखने का एक तरीका है। आपने टीचर से पढ़ा, टीचर्स ने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए, यहां पे टीचर आपका मैं हूं, ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाया। क्लास के तुरंत बाद आपने वो सारे क्वेश्चंस दोबारा लगाए, ठीक है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता होगा, वहां से आप उसको दोबारा लगाओ। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखो, जो पेड वाले बच्चे हैं उनको हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यू नीड सम बुक। कोई भी एक किताब, कोई भी किताब ले सकते हो, कोई भी किताब, और उससे प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर की, सफिशिएंट होगा आपके लिए। ओके, ये फायदा है आपका अगर आप ये देखते रहते हो तो। और मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है ना, ये बेहतरीन है, मतलब बेहतरीन है, इससे अच्छा आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता। दिस इज माय गारंटी। ओके, क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर लेना। और हमसे जुड़ने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो, मैथ्स के सम्स मत भेजना। एक तो बच्चे ना, मैं बताना भूल गया था, ये बच्चे इतने बदतमीज होते हैं, आप लोग मुझे पर्सनल क्वेश्चंस भेजते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आंसर करूं। आपको पता है दिन में ना आपके जैसे 150 आदमी मेरे को मैसेज भेजता है, 150। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं 150 क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं? नहीं है प्रैक्टिकल। इतना तो आपके पास भी दिमाग होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन का आंसर कोई भी बंदा एक दिन में नहीं कर सकता। और अपार्ट फ्रॉम जॉब, मेकिंग कंटेंट, मेकिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह सब करने के बाद नहीं मिलता है टाइम। 150 में से 149, या यूं कह लो कि 10 दिन में कोई एक ना दो एक ऐसा आ जाता है, क्या कमेंट करता है कि बहुत घमंड आ गया है आप में, क्वेश्चन बच्चों के आंसर्स नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, क्या गधों वाली बातें करते हो यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा करो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो। मैं बार बार कहता हूं कि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से नहीं करवाता था, पहले करवाता था मैं, जब मेरे पास कम सब्सक्राइबर थे, कम स्टूडेंट थे, तब मैं करवाता था। लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया, मेरे पास क्लासेस ही इतनी सारी है कि मैं नहीं ले पा रहा, ठीक है, और मेरे पास जॉब भी है। तो भैया, एक तो थोड़ा सा, ऐसे लोगों की खैर कभी नौकरी भी नहीं लगती, क्योंकि जो बदतमीज होते हैं ना, उनका एटलीस्ट टीचरों के साथ तो आपको लॉयल रहना पड़ेगा, ठीक है। कभी ना जिम वगैरह जाओ ना तो देखा करो कि जिम वाले क्यों बॉडी वॉडी अच्छा बना लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो ना अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो जिम जाते ही ना अपने गुरु, उनको गुरु जी बोलते हैं, या जो भी सर है उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। वो देसी लोग हैं, उन्हें पता है कि गुरु की स्थान क्या होती है। और तुम लोग घमंड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, देखो यार, हमारी बद्दुआएं लग जाएगी, इसलिए ऐसी चीजें बातें मत किया करो, ठीक है। यहां के बाद क्लास वर्क की एक वीडियोस आपको मिलेंगी, मतलब अगले 10 मिनट, ताकि बेसिक सीख पाओ आप, और उसके बाद हम क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ना हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओके, कि टाइम एंड वर्क एक्चुअली में होता क्या है। ओके, टाइम एंड वर्क एक्चुअली में होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसमें देखो, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को मान लो 15 दिन में करता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी मिलकर बताओ कि उसे कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे ये पूछ दिया। या फिर एक आ जाएगा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो बताओ ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ दिया कि ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में, अब बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मान के चलो ये 3 क्वेश्चन है,
ठीक है, अब हम इन तीनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए मान के चलो 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। कुछ काम होगा ना, कुछ काम होगा, कितना काम वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या काम है, तो काम आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप मान लो, जो आपको ठीक लगे। मैं मानूंगा कि रोटी खाना, क्या खाना, रोटी खाना। काम क्या है, रोटी खाने का काम है। क्या खाने का काम है, रोटी खाने का। जितनी भी रोटियां है ना, ए 10 दिन में सारी रोटी खा लेता है। जितनी भी रोटी है ना, बी 15 दिन में सारी रोटी खा लेता है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि टोटल रोटी निकालना। आप अपने आप टोटल रोटी मान सकते हो, और लेकिन कोशिश करो ऐसा रोटी मानो जो 10 और 15 दोनों के टेबल में आए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो इसमें एलसीएम आपको आना चाहिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो देखो कि 5 दूनी 10 इंटू में 3, 30। इसका एलसीएम कितना आ गया, 30। मैंने मान लिया कि टोटल 30 रोटी है। कितनी रोटी है, टोटल रोटी मैंने मान लिया 30। आपके पास कितनी रोटियां हैं भैया, आपके पास है 30 रोटी। आपके पास कितनी रोटी है, 30 रोटी है। ओके, आपके पास टोटल 30 रोटी है। ए 10 दिन में सारी रोटी खा लेता है, बी 15 दिन में सारी रोटी खा लेता है। क्लियर है। एक बात बताओ, ए अगर 30 रोटी खाने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितनी रोटी खाता होगा। आप बोलोगे सर 3। 30 रोटी है, 10 दिन में खा रहा है, तो 30 बटे में 10। एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 3। बी बताओ एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, तो टोटल रोटी 30 है, बी 15 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 2। ये जो भी मैं गोला कर रहा हूं ना, इसको मान के चलो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कार्य क्षमता, एक आदमी कोई काम कितना कर सकता है। ठीक है, तो जैसे 30 रोटी खाना था तो ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, बी एक दिन में 2 रोटी खाता है। अब देखो अगर मैं दोनों को मिलकर काम दूं, अब देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, टोटल काम वही है। अब 30 रोटी ही खाना है लेकिन दोनों मिलकर करेंगे। तो देखो ए खा रहा है 3 रोटी, बी खा रहा है 2 रोटी। दोनों मिलकर खाएंगे 5 रोटी। दोनों मिलकर कितनी रोटी खाएंगे, 5 रोटी। ए 3 रोटी खा लेगा, बी 2 रोटी खा लेगा। अब खुद देखो कि टोटल रोटी है 30 और दोनों मिलकर एक दिन में खा रहे हैं 5 रोटी। तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, सॉरी कितने दिन में सारी रोटी खा लेंगे। तो 30 रोटी खाने में अगर एक दिन में 5 खा रहे हैं तो 6 डे लगेगा। कितना लगेगा, 6 डे। तो इसका आंसर है 6। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है आपको। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। एक और देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि ए 20 दिन में सारी रोटी खा लेता है, बी 25 दिन में सारी रोटी खाता है। तो पहला काम है टोटल रोटी निकालना, टोटल रोटी निकालना। तो कैसे करोगे, 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम कैसे निकलता है, सॉरी 20 और 25 का एलसीएम निकाल दोगे आप। बेसिकली दोनों के टेबल में देखा करो पहला नंबर कौन सा आता है। तो 20 पंचे 100, 25 इंटू में 4, 100। तो एलसीएम कितना आ गया, 100। यानी कि टोटल रोटी कितना है, 100। ए कितने दिन में खा रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में खा रहा है, 25 दिन में। एक बात बताओ, अगर 100 रोटी खाने में ए 20 दिन लगाता है तो एक दिन में भैया कितना रोटी खाते होंगे, 5। अगर 100 रोटी खाने में बी को 25 दिन लग रहा है तो एक दिन में कितनी रोटी खाते होंगे, 4। दोनों मिलकर अगर खाएंगे तो 5 + 4 9 रोटी। कितना रोटी, 9 रोटी। और कितना रोटी है टोटल, 100। 100 रोटी खाने में कितना दिन लगेगा अगर एक दिन में 9 रोटी खाया जा रहा है, तो 100/9 डेज। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इसमें 3 आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 3 कह ले, 4 कह ले, 5 कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 2 तो हमने कर लिया ना। अब देखो तीसरा, ए एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 20। बी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 10। सॉरी ए 20 दिन में सारी रोटी खा रहा है, यानी ए सारा काम करने में 20 दिन लगाता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर देता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। आपसे पूछा गया है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले देखो 20, 10 और 15 का एलसीएम लिया, तो 20 और 10 का तो 20 ही आ गया। 20 और 15 का एलसीएम लेना है तो आप देखोगे कि टोटल वर्क जो है ना वो आ जाएगा 60। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। ये टोटल वर्क नहीं है, ये क्या है, ये है रोटी। यानी 60 रोटी खाना है, ए 20 दिन में खा लेता है। तो बताओ कि भैया एक दिन में कितनी रोटी खाता होगा, ये 3। अरे भैया कितना सिंपल सी बात है ना, 60 रोटी खा रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में 3 रोटी खाएगा। बी अगर 60 रोटी 10 दिन में खाता है तो एक दिन में कितनी रोटी खाता होगा,
6। ए खा रहा है 3 रोटी, बी खा रहा है 6 रोटी, सी देखो 60 रोटी खाने में 15 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? 4। अगर तीनों को ऐड कर दे तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना रोटी खाएंगे? 13। और खाना कितना है? 60। तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 60 बटे में 13। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को करना है, मेनली यही अप्रोच है। इसके बाद क्या होगा कि ए आएगा, बी जाएगा, ठीक है, कभी कोई आएगा कभी कुछ जाएगा। और इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस कर लेना, कभी नहीं भूलोगे, बहुत आसान है। बट थोड़ा सा ना माइंड को ब्रॉड रखना, अपना दिमाग भी लगाना, ठीक है, ये नहीं कि सारा दिमाग मैं लगा रहा हूं, अपना दिमाग भी लगाना। ओके, सो क्लास वर्क वाले बच्चों, आई होप आपने पहले क्लास वर्क के 15 क्वेश्चंस किए होंगे, फिर यहां पे आए हो। ओके, इसके बाद फिर क्लास वर्क के बाकी के 15 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर तीनों मिलकर करे तो कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल देखो, 30 20 15, एलसीएम लिया 60। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क है 60। 60 काम करने में ए और बी को लगे 30 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो? 2। 60 काम करने में बी और सी को लगे 20 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। ए और सी को एक दिन में 4 काम करना होगा, क्योंकि 15 दिन में वो 60 काम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ना, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। खुद देखो, a प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, और इनको ऐड करो तो 2 3 5 4 9। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4.5। ठीक है, एक दिन में 4.5 कर रहे हैं, तो 60 काम करना, 60 में कितना टाइम लगेगा? 60 अपॉन में 4.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 से कट करो 120, 90, 3 से कटेगा 40/3, 40/3 यानी 13 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। समझना, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आपने एलसीएम लिया 60, हमेशा यही करो, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाला। 60 काम करने में 10 दिन लग रहा है, तो एक दिन में 6, 60 काम 12, एक दिन में 5, 60 काम एक दिन में 15, तो 4। अब देखो, जब आप a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो क्या करना होता है? इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करो, 6 5 11 4 15, लेकिन हर कोई 2 2 बार है। ऐड कर रहे हो तो 15 आ रहा है, लेकिन हर कोई 2 2 बार है, तो 2 से डिवाइड करके a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 7.5। 60 काम करने में 7.5 के दर से कितना टाइम लगेगा? यही पूछा है ना? ना 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 ना, आपसे पूछा कि a को कितना टाइम लगेगा, सिर्फ a को पूछा है। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर ए। तो ए के लिए आपको इसमें से बी प्लस सी घटाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? देखो, बी प्लस सी की वैल्यू है 5, घटा दिया। ए की एफिशिएंसी आ गई एक दिन की 2.5, तो 60 काम 2.5 के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा भैया? 24 डेज। 24 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी एंड सी। देखो यहां पे 3 आदमी है, कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। तीनों अलग अलग दिन करते हैं। ए करता है 24 दिन में काम, बी करता है 6 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ओके, यानी पर्टिकुलर कोई काम है, काम को कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने बताया था, लड्डू मान लिया, 24 6 और 12, यानी टोटल लड्डू कितना है? 24। 24 लड्डू खाने में ए को 24 दिन लग रहा है, तो ए एक दिन में 1 लड्डू खाता होगा। 24 लड्डू खाने में बी को 6 दिन लग रहा है, तो बी एक दिन में 4 लड्डू खाता होगा। और 24 लड्डू को खाने में सी को 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन में ये 2 लड्डू खाता होगा। कोई दिक्कत? अब ये कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए, ए बी और सी तीनों मिल जाए, तो देखो, ए का काम है 1 लड्डू खाना, बी का काम है 4 लड्डू खाना, सी का काम है 2 लड्डू खाना। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 7 लड्डू खा देंगे। तो 7 लड्डू अगर एक दिन में खाते हैं, तो 24 लड्डू खाने में कितना टाइम लगेगा? 24/7, 3/7। ओके है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A and B can do a piece of work in 72 days.
ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, और ए और सी उसी को 90 दिन में करता है। क्लियर है? ये अलग अलग दिन में काम कर रहा है। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री वर्क टुगेदर। अगर तीनों मिलकर काम करें तो पहला काम है 72, 120 और 90 का एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा 360, यानी कि टोटल काम कितना है 360। ये आपको खुद निकालना पड़ेगा एलसीएम 360, कॉमन लेके आप कर सकते हो। 360 काम करने में 72 दिन लग रहा है, तो एक दिन में 5 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 4 काम। तो अब अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? 5 3 8 4 12 बटे में 2 6, 12 बटे में 2 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम। तो 360 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 360 बटे में 6 60। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, सॉरी 9 दिन में कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि बताओ बी कितने दिन में काम करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो सबसे पहला काम तो 18, 12 और 9 का एलसीएम लो, निकाल दिया आपने 36, यानी टोटल काम 36 है, ए 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2। ए प्लस सी मिलकर 36 काम 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 काम, और बी प्लस सी मिलकर 36 काम 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 काम। अब मैं अगर तीनों को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9, 9 का हाफ कर दिया 4.5। हमें निकालनी है बी की वैल्यू, तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? ए प्लस सी। अब देखो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहां से देखोगे बी की एफिशिएंसी आ गई 1.5, यानी बी जो है ना एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, 1.5 काम कर रहा है। ओके है, तो 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 36 अपॉन में 1.5, तो 24 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यही फर्क होता है प्रोफेशनल और हम लोग, क्योंकि देखो मेरा ना फुल टाइम काम नहीं है ये, तो मुझे ना कॉल्स वगैरह बहुत अटेंड करना होता है। मैं ऑफिस में कॉल अटेंड नहीं करता, लेकिन घर पे मैं अटेंड करता हूँ, तो ये घर की तरह ही है मेरे लिए। तो बट आई होप आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं आती होगी बीच में, हालांकि आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं होता, मैं कट लगा के मैं दोबारा एडिट कर देता हूँ उसको, मतलब जोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 72 डेज। ठीक है, बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में। ए और सी 90 दिन में। अब आपसे पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझो, ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 में, और ए और सी 90 दिन में। नाउ एलसीएम लिया 360, ये 360 आ गया टोटल काम, तो ये 5, ये 3 और ये 4, ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी। अब 5 3 8 4 12 बटे में 2, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। हमें निकालना है ए का, तो बी प्लस सी माइनस कर दो, बी प्लस सी की वैल्यू है 3, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 360 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 120, 360 डिवाइडेड बाई 3। ओके है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप है, ठीक है, थोड़ा सा अप रहता है मेरे क्वेश्चंस के लेवल का। ठीक है, मतलब बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बेसिक्स वाले कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो पहले 4-15 मिनट लगाया है ना, उसमें सब सीख जाओगे, उसमें सब सीख जाओगे। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। अब आपसे पूछा कि बताओ भैया बी कितने दिन में करेगा, तो पहले 10 और 30 का एलसीएम लिया, 30 आ गया, यानी टोटल काम 30 है, ए और बी मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 30 काम ए अकेला 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1।
अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम, ए अकेला कर रहा है 1 काम, तो ये बचा हुआ काम कौन करता होगा? बी। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ए प्लस बी 3, ए 1, तो घटा दिया बी 2, तो 30 काम करता है, तो 30/2 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी और सी 10 दिन में, सी और ए 12 दिन में। तो बताओ कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखो सबसे पहले ए और बी कितने दिन में? 20 दिन में। बी और सी कितने दिन में? 10 दिन में। और ए और सी मिलकर 12 दिन में। तो 20, 12 और 10 का एलसीएम लिया 60। ये 60 क्या है? ये हमेशा टोटल वर्क होता है। तो 60 काम करने में ए और बी को 20 दिन लग रहा है, तो एक दिन में 3 काम, 60 काम 1 10, तो 6, 60 12, तो 5। तो कुल मिला के देखोगे 6 5 11 3 14। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो 14 आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? इसका हाफ यानी 7। टोटल काम 60 है और एक दिन में 7 काम हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? 60/7, 84/7। ओके, सिंपल। देखो 7 है तो 7 वाले ही ऑप्शंस होंगे, तो ये तो उड़ गए। अब 4 तो नहीं हो रहा, 7 इंटू में 8 56 है, तो डायरेक्ट वहां से आप कर सकते हो। मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिख जाता है आपको कि कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। बताओ बी कितने दिन में करेगा? तो देखो 5 और 8 का एलसीएम लिया 40, यानी टोटल काम कितना है? 40। ए और बी मिलकर 5 दिन कर रहा है, तो एक दिन में 8 काम करता होगा। कौन? दोनों मिलकर। बी 40 काम 8 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 5। एक दिन में कितना करता होगा? 5। तो 8 में से 5 घटा दो 3। ये 3 काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 40 काम करने में कितना लगेगा? 13 1/3। 40/3 को 13 1/3 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी सेम काम को 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ई 84/7 days में कर सकते हैं। तो बताओ सी कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले देखो क्या है, ए और बी। ए और बी कितने दिन में कर रहा है भाई? ए और बी मिलकर 8 दिन में। बी और सी मिलकर 24 days में। सी और ए मिलकर 60/7 days में। 60/7, मैंने ना 847 को 60/7 लिख दिया। अब देखो यहां पे हमें निकालना है एलसीएम। यहां निकालना है हमें एलसीएम। ओके, क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। तो देखो 8, 24 और 60 का एलसीएम क्या आ गया? 120। यानी टोटल काम कितना है? 120। टोटल काम कितना है हमारे पास? 120। तो 120 काम 8 की दर से एक दिन में कितना काम करेगा? ये 15। 120 काम 24 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 5। 120 काम 60/7, तो इसको 60/7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40। कैसे किया मैंने? सिंपल देखो, 120 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन में 7। तो देखो 60 से कटा 2, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 7 दूनी 14। नाउ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 15 5 20, 14 34/2 17। ए बी और सी का आ जाएगा 17। ठीक है, ए बी और सी का कितना आ जाएगा? 17। तो इसमें से अगर हम ए और बी घटा दे, ए और बी कितना है? 15। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 ना। यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो 120 काम करने में कितना टाइम लगाएगा? 120/2 60। 15 क्वेश्चंस तक बेसिक है, यही वाले हैं। उसके बाद फिर लीव एंड ज्वाइन है, उसमें बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि कल मैंने जो क्लास वर्क के लिए करवाया था, तो आई नो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। ए बी एंड सी इंडिविजुअली कैन डू अ वर्क इन 10 12 एंड 15। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो पहला काम तो वही करो, एलसीएम ले लिया 60। टोटल काम कितना है? 60 है। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4। क्या पूछा है? इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। यानी अगर तीनों ने मिलकर काम किया तो कितने दिन में फिनिश कर देंगे? देखो 6 5 11 4 15,
तीनों मिलकर काम करे तो एक दिन में 15 काम कर देंगे, और काम कितना है 60, तो 60 काम करने में 15 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 4 दिन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। अब आपसे पूछा अगर मिलकर करे तो कितना टाइम लगेगा, वही कर रहे हैं तब से हम, एफिशिएंसी निकाल दिया, टोटल काम 60, एलसीएम लेके ये 5, ये 4 और ये 3, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। मैंने ऐड किया तो 12 आया, 2 से डिवाइड कर देते क्योंकि 2A 2B 2C की वैल्यू निकलती है। तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और 60 काम है, तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन। आसान होते हैं क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय P एंड Q इन 12 डेज। एक काम है जो P और Q मिलकर 12 दिन में कर सकता है, Q और R मिलकर 15 दिन में कर सकता है, R और P मिलकर 20 दिन में कर सकता है। अब आपसे पूछा है कि P अकेला कितने दिन में करेगा, तो पहला काम है आपका P प्लस Q प्लस R निकालना। उसमें हमें P की वैल्यू निकालनी है ना, तो Q प्लस R माइनस कर देंगे। तो देखो पहले 12 15 20 का एलसीएम लिया 60, टोटल काम कितना है 60। P और Q मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम करते होंगे। 60 काम Q और R 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 4 काम। 60 काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम। ओके, अब अगर तीनों को ऐड कर दे तो 5 4 9 3 12 बटे में 2 6। P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी आई है 6, Q प्लस R की वैल्यू कितनी है 4। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो P की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। इसका मतलब यह हुआ कि P एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60/2 30। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वैसे तो ये मेन वगैरह का है, आगे चल के आएगा ये क्वेश्चन, मतलब और ज्यादा डिटेल में। देखो क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब है जो 10 मैन के द्वारा ना 12 दिन में किया जा सकता है। 10 मैन कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 वुमेन। इसी काम को ना 10 वुमेन जो है ना वो 6 दिन में कर सकती है। तो अगर ये दोनों टीम मिलकर काम करे तो इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। अगर दोनों टीम मिलकर काम करे, यानी कौन कौन मिलकर कर रहा है, 10 मैन और 10 वुमेन। तो देखो क्या करोगे, 12 6 एलसीएम लिया 12, यानी एक दिन में 10 आदमी एक काम कर रहा है और एक दिन में 10 औरत 2 काम कर रही है। अगर मैं 10 मैन और 10 वुमेन को ऐड कर दूं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3। अगर मैं 10 मैन और 10 वुमेन को ऐड कर दूं, यहां पे एक मैन एक वुमेन की जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको निकालो मत। तो 10 मैन 10 वुमेन 3 हो गया, ठीक है, यानी कि एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो 12 काम होने में कितना टाइम लगेगा, 12/3 4 डेज। कितना, 4 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। फिफ्टीन क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस उठाना, वीडियो फिर आगे का देखना, ठीक है। वीडियो को 2 स्लैब में देखना, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी और सी 12 दिन में कर सकता है। सी और ए 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया 60, 10 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। नाउ इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5 और इसकी 4, इसकी 6, इसकी 5 और इसकी 4। अब देखो आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश इट अलोन। सी कितने दिन में निकाल रहा है, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालो, कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15 बटे में 2 7.5। ये निकाला है हमने तीनों की एफिशिएंसी। इसमें हम माइनस कर देंगे ए प्लस बी, कितना 6, तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.5, यानी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1.5। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 60 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा आंसर।
ओके, तो ये हमारे बेसिक्स थे। ओके, इसके बाद आप थोड़े से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जाके अपनी किताब से करो, फिर यहां पे आना। ओके, अब हम थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। ओके, थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और हम इजीली करवाएंगे। मतलब थोड़ा सा मैं डाउन होके करवाऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ज़्यादा ना आए। स्लो करवाऊंगा यहाँ के बाद। देखो क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 12 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। ए ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन बाद ना बी भी आ गया है, और फिर बी ने काम किया काम कंप्लीट होने तक। तो अब आपसे पूछा कि बताओ भैया कितने दिन तक ये काम चला होगा। समझना, ए कर सकता है इसको 20 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। एफिशिएंसी देखोगे 20 और 12 के एलसीएम 60 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की, सॉरी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 5। क्लियर है ना। अब देखो हुआ क्या कि ए ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया, और बचा हुआ काम ए और फिर बी भी आ गया मिलकर, और उसने क्या किया, बाकी काम मिलकर कर दिया। ठीक है, ए ने 4 दिन काम किया, ए और बी ने कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद सारा काम दोनों ने मिलकर फिनिश किया। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना दिमाग लगाते हैं। कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चंस को करने का, कोई तरीका नहीं है। ट्रिक सीखोगे ना जिंदगी भर एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना। देखो 4 दिन ए ने किया, 4 दिन काम, तो ए ने एक्चुअली में एक दिन में 3 काम करता था, तो 4 दिन में भाई साहब ने तो 12 काम फिनिश कर दिए। मान के चलो 60 लड्डू खाने के लिए था, 4 दिन तक ए ने अकेला लड्डू खाया, फिर बी को किसी ने बताया कि भाई देख वहां लड्डू है और ए अकेला काम कर रहा है, ए अकेला खा रहा है। फिर बी आएगा, नहीं भाई मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। वो आया 4 दिन बाद, लेकिन 4 दिन तक तो ए ने 12 लड्डू लप कर दिए, वो खा चुका है। 60 में से 12 लड्डू खत्म हो चुका है, बच गया 48 लड्डू। इस 48 लड्डू को किसने खाया है, ए और बी ने मिलकर। तो एक दिन में 3 खाता है, बी एक दिन में 5 खाता है, दोनों मिलकर एक दिन में 8 लड्डू खाएंगे। तो कुल मिला के 6 दिन और लगेगा और सारा लड्डू फिनिश। तो 4 दिन ए ने अकेला लड्डू खाया और 6 दिन दोनों ने मिलके किया, तो टोटल कितने दिन काम चला बताओ, 10 डेज। हमेशा देखा करो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। वर्क लास्ट करने में उसने ये नहीं पूछा कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है। अगर क्वेश्चन होता कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन में काम किया है तो ये होता आंसर। ओके है। क्वेश्चन नंबर 17, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। यानी कि देखो दोनों ने मिलकर तो काम किया, लेकिन फिर बी बीच में छोड़कर चले गया। ठीक है, बी भाग गया। कब भागा, 3 दिन पहले। सॉरी, बीच में मुझे म्यूट करना पड़ गया था। क्या था क्वेश्चन, समझो फिर से। ए एक दिन में 18 काम कर रहा है, 18 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन बी जो है ना 3 दिन पहले छोड़कर चले गया। यानी कि ए और बी ने काम किया कितने दिन हमें नहीं पता, लेकिन आखिरी के 3 दिन तो ए ने अकेले काम किया, ये तो पता है ना भैया। आखिरी का 3 दिन तो ए ने अकेले काम किया ना, ये तो मानते हो ना। तो कुल मिला के ये देखो 18 है 12 है,
एलसीएम ले लिया 36। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, जब इन लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया तो एक दिन में 5 काम करते होंगे। कितना काम हमें नहीं पता, लेकिन 3 दिन पहले छोड़कर चले गया, तो आखिरी के 3 दिन किसने काम किया? ए ने। ए एक दिन में 2 काम करता है, तो आखिरी के 3 दिन में इसने 6 काम किया होगा। और पता है इसने 6 काम क्यों किया? क्योंकि 6 काम ही बचा हुआ था। इसने 6 काम इसलिए किया क्योंकि 6 काम ही बचा हुआ था। यानी बचे हुए 36 में से जो 6 काम है ना, वो 30 काम ए और बी ने पहले ही निपटा दिया था। तो ए और बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 काम इन्होंने कितने दिन काम किया होगा? 6 दिन ना, 6 दिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी ने 6 दिन काम किया और फिर बी छोड़कर चले गया, और बचे हुए 3 दिन ए ने अकेले काम किया। 6 दिन मिलकर और 3 दिन अकेला। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज इन ऑल वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में काम फिनिश हुआ है? तो 6 दिन साथ में, 3 दिन अकेला, 9 दिन। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। ओके, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। ए और सी ने 2 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 2 दिन। देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी। फिर ए के बदले बी आ गया, यानी बचा हुआ काम किसने किया? बी और सी ने। ठीक है, बी और सी ने। तो अब पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर, यानी कि सब मिलकर टोटल कितने दिन लगे। तो देखो, हमें बस इतना पता है कि ए और सी ने 2 दिन काम किया, बचे हुए काम बी और सी ने मिलकर काम किया। तो आप बस ये देखा करो कि कितना काम हो गया, कितना बचा हुआ, बस। अगर प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन तुम्हें करवाया जाए ना तो आप कर लोगे, कोई भी बच्चा कर लेगा, अनपढ़ लोग भी कर लेगा जिसने कभी मैथ्स ना उठाई हो। ठीक है, सबको पता है यार 100 काम है, 10-10 कर रहा है, 10 दिन चलेगा। यही काम इन्होंने इस पे करवा रखा है। ये जो है ना, ये जो काम है ना, ये हमारे दिहाड़ी वाले मजदूर पता है रोज करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती इनमें, लेकिन हम लोगों को गणित में करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले तो एफिशिएंसी देखो, टोटल काम हमने 60 निकाल दिया, 6, 4 और 3, यानी टोटल काम 60 है। ए 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 3 काम करता है। सबसे पहले किसने किया? ए और सी ने 2 दिन। तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, सी 3 काम करेगा, यानी कि 2 दिन में इन लोगों ने मिलकर 9 के दर से 18 काम तो कर दिया। मानते हो ना? 2 दिन काम किया तो 18 काम हो जाएगा। 60 में से 18 काम हो चुका है, बचा कितना? 42 काम बचा हुआ है। 42 काम कौन करेगा? ए अब नहीं है, अब आ गया है बी और सी। तो देखो, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे। तो 42 काम करने के लिए कितना दिन काम करना पड़ेगा? तो आपको पता है 7 इंटू में 6 42 होता है, यानी कि बी और सी ने 6 दिन काम किया है और ए और सी ने 2 दिन काम किया है। तो टोटल ऑल टुगेदर 8 दिन लगे। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन देखो, ए और बी 18 और 24 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। ठीक है, देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 18। बी कितने दिन में कर सकता है? 24। एलसीएम लिया 72। एफिशिएंसी आ गई, ए की 4 और बी की 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सबको आ गया है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। 8 दिन तो इन लोगों ने मिलकर काम किया। ए और बी ने मिलकर 8 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करते थे ये? 4 और 3 मिलकर 7 काम। और फिर कौन छोड़कर चले गया? ए छोड़कर चले गया। और बचा हुआ काम किसने किया? बी ने। तो आपसे पूछा द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाय बी इन, यानी बचा हुआ काम बी कितने दिन में फिनिश करेगा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए और बी 8 काम कर, सॉरी, ए और बी ने मिलकर 8 दिन किया और एक दिन में 4 + 3 7 काम करते हैं, यानी कि 56 काम तो इन लोगों ने कर दिए होंगे पहले ही 8 दिन में। पहले 8 दिन में 56 वर्क हो चुका है। 72 में 56 काम हो चुका है, बचा कितना? 16। बचा कितना? 16। ये 16 काम बी ने अकेले काम किया है, अकेले। सी को 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा? वो अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5/1/3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक्स अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। एक्स कितने दिन में कर सकता है?
40। ही वर्क फॉर 8 days एंड लेफ्ट। 8 दिन उसने काम किया और काम छोड़कर चले गया, समझ लेना। वाई अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 16 days। और बचा हुआ काम ना वाई ने 16 दिन में कर दिया। समझो इस क्वेश्चन को। एक्स अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन भाई साहब ने सिर्फ 8 दिन काम किए। कितने दिन? 8 दिन। इस 8 दिन किसने काम किया? एक्स ने। फिर वो छोड़कर चले गया। बचा हुआ काम किसने किया? वाई ने। कितने दिन? 16 दिन। और काम फिनिश हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर शुरू से ही काम करते, एक्स और वाई दोनों मिलकर काम करते, तो कितना टाइम लगता? कितना टाइम लगता? आपसे ये पूछा गया है। वैसे ये इसका आंसर होना चाहिए, बट मैं अभी गेस कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? एक्स कर सकता है 40 दिन में काम फिनिश। 8 दिन भाई ने काम किया, बचा हुआ काम वाई ने 16 दिन में कर दिया है। अब पूछा है कि अगर दोनों मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल वर्क मान के चलो 40 है। क्यों माना 40? देखो 40 काम एक्स ने 40 दिन में किए, तो एक्स एक दिन में कितना काम करता होगा? एक काम। इतना ही काम करता होगा ना, इतना ही काम करता होगा एक दिन में, एक काम। भाई साहब ने 8 दिन काम किया, तो इसने 8 काम तो कर दिया ना। मानते हो ना? 8 काम तो भाई साहब ने कर दिया। ये नहीं है आंसर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। क्लियर है यहां तक? क्या किया मैंने? ये सिंपल कि 8 दिन इसने काम किया और 8 काम कर दिया। अब देखो 40 में से 8 काम तो भाई करके चले गया, बचा हुआ काम कितना? 32। ये किसने किया? वाई ने। वाई को 32 काम करने में कितना टाइम लगा? 16 दिन। ध्यान रखना, वाई को 32 काम करने में 16 दिन लगा है, तो वाई एक दिन में कितना काम करता होगा? 2। सारा खेल यही था। y एक दिन में कितना काम करता है? 2। x एक दिन में एक कितना काम करता है? 1। दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा? 3। तो 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 40/3। देखा? एक्चुअली मैंने ये वाला ऑप्शन देखा ही नहीं, 40/3 था ये। सॉरी, ये गलती यहां कर दी मैंने, 16 इंटू में 3 38 कर दिया था। वही इसका आंसर है। ठीक है, 40 का जो भी फैक्टर होता हम वही करते हैं आंसर, बट अभी वहां नहीं जाना आपको, उस लेवल पे नहीं जाना। देख रहे हो, उस लेवल पे जाने के बाद गलती हो जाती है, तो इसलिए बेसिक सीखो। तो आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि वाई अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो वाई एक दिन में 2 काम कर रहा है, 40 काम करने में उसे 20 दिन लगेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 देखो। 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इसमें मैं एमडीएच का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, वो हम कल करेंगे। आज मैं बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 6 दिन भाई साहब ने काम किया, 6 दिन इन सब ने मिलकर काम किया, और उसके बाद क्या हुआ कि 4 आदमी और एंगेज्ड हो गया। 4 मोर मैन एंगेज्ड। ठीक है, यानी कि पहले 8 आदमी काम कर रहा था, अब 12 आदमी काम कर रहा है। समझ में आ गया? अब आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड। अगर हम एमडीएच से करें ना तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 12 आदमी कितने दिन में करेगा? तो आप सीधा कर दोगे 4। बट ये हम कल करेंगे, ये हम कल करेंगे। आज हम बेसिक लगाएंगे, बेसिक। ठीक है, देखो 8 आदमी 12 काम करता है, सॉरी 8 आदमी 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कुछ भी मान लो, बट ऐसा मानो जो 12 और 8 दोनों के मल्टीपल में हो। मैं क्या करता हूं, 96 मान लेता हूं। कोई दिक्कत? 12 और 8 इंटू में 8 96 है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ अब एक बात बताओ, 8 आदमी 96 काम 12 दिन में करता है, तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करता होगा? 8। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा। अब देखो 6 दिन 8 आदमी ने काम किया, यानी 48 काम तो हो गया ना। मानते हो ना? 6 दिन अगर 8 आदमी काम करेगा तो 48 काम हो जाएगा। ठीक है, 8 आदमी एक दिन में 8 काम कर रहा है। देख रहे हो, 8 आदमी एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना करेगा? 48। बचा हुआ 48 कौन कर रहा है? ये 12 आदमी मिलके, क्योंकि 4 आदमी और आ गए ना 8 दिन बाद, तो 12 आदमी एक दिन में 12 काम करेंगे। कट किया,
कितने दिन लगेंगे इनको? 4 दिन। ठीक है, कल करेंगे वो एमडीएच, अभी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। अगेन देखो वही क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। इन्होंने स्टार्ट किया, बट एंड ऑफ ईच 10th डे 5 men लेफ्ट द जॉब। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले गया। इसको ना एमडीएच से निकालेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ना एक बार करके ना मैं कल वाली क्लास में पोस्टपोन कर देता हूं, क्योंकि ऐसे हम कर तो देंगे। देखो 40 इंटू में 40, 160 काम मान लिया मैंने, सॉरी 1600 काम। ठीक है, तो 40 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 40। एक आदमी की एफिशिएंसी एक आ गई। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? एक आ गई है। टोटल काम है 1600। मानते हो ना ये चीज? आगे देखो, बट एंड ऑफ ईच 10 डे, हर 10 दिन में एक आदमी छोड़कर चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 दिन में, पहले 10 दिन कितने लोग काम करेंगे? 40 आदमी। यानी पहले 10 दिन में कितना काम हो गया? 400। फिर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले गया, तो अब कितना काम बचा? अब कितना काम होगा? 35। कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो 350 काम और हो गए। फिर कितना बोल रहा है? एंड ऑफ 10th डे ना। देखो, पहले 10 दिन 40 आदमी ने काम किया, अगले 10 दिन 35 आदमी ने काम किया, अगले 10 दिन 30 आदमी काम करेगा। ठीक है, 30 आदमी करेगा, तो कितना काम हो गया? 300। अगले 10 दिन 25 आदमी काम करेगा, तो कितने हो गए? 250। अब खुद देखो, 40 दिन बीत चुके हैं, काम कितना हुआ है? 4 3 7 3 10, 1300 काम हो चुका है। 40 दिन में 1300 काम हो चुका है। ठीक है, अब देखो अगले 10 दिन कितने लोग काम करेंगे? 20, यानी 200 काम और हो गए। 200 काम और हो गया, यानी 1400 काम हो चुका है, सॉरी 1500 काम हो चुका है। 50 दिन में 1500 काम हो गया है। बचा हुआ 100 काम। अब देखो, आदमी है 15, अगर 10 के 10 दिन काम करेंगे ना तो 150 काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन हमें तो 100 ही काम करवाना है, तो 100 काम करने में 15 दिन आदमी को कितना टाइम लगेगा? इतना दिन। तो 50 प्लस में 100/15, ये आंसर है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20/3, यानी 6 2/3। तो 50 प्लस 6 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे करना इन क्वेश्चनों को। ठीक, इसमें एपी जीपी नहीं लगेगा, आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, एपी नहीं बन रहा, ठीक है, ना ही जीपी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। एमडीएच वाले क्वेश्चंस हैं, बट इसको हम बेसिक से कर रहे हैं। ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकता है। इन्होंने काम स्टार्ट किया। देखो, ए कर सकता है 28 डेज में और बी कर सकता है इसी को 35 डेज में। एलसीएम लोगे 140 आएगा। 28 इंटू में 5 140 होता है, 35 इंटू में 4 140 होता है। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4। ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी। अब देखो, दे बिगिन टू वर्क टुगेदर बट ए लिव्स आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों बाद, कितने दिन बाद हमें नहीं पता। एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। देखो, हमें इतना पता है कि आखिरी के 17 दिन तो बी ने काम किया। बी अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो अगले 17 दिन में कितना काम करेगा? 68। अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 17 दिन में कितना काम करेगा? 68। 140 में से 68 काम तो आखिरी के 17 दिन में हुए हैं, यानी कि पहले कुछ दिनों में 72 काम हो गया है। ये 72 काम किसने किया है? ए और बी ने मिलकर। और ए और बी मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 72 बटे में 9 कितना होता है? 8। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अ मैन एंड अ बॉय, एक आदमी और एक बच्चा किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। समझना, अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days. If for the last 6 days man alone does the work, then it is completed in 26 days. अगर आखिरी के 6 दिन ना आदमी अकेला काम करे ना तो इस काम को 26 दिन लगेंगे फिनिश होने में। जो काम 24 दिन में हो रहा था वो काम 26 दिन में हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आखिरी के 6 दिन मैन ने अकेला काम किया।
ओके दूसरा तरीका समझो, मतलब सॉरी दूसरा तरीका छोड़ो, अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, आज हम उसी तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन। समझो, मैन और बॉय ने मिलकर 20 दिन काम किया, मानते हो? और फिर बॉय छोड़कर चले गया और मैन ने अकेला 6 दिन काम किया, ठीक है ना? मैन ने अकेला कितने दिन काम किया? 6 दिन। मैं मान के चलता हूं कि एम और बी मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं, तो 24 दिन में कितना काम करेंगे? 24, यानी टोटल काम कितना है? 24। दोनों मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, ध्यान रखना दोनों मिलकर कर रहे हैं एक काम। अब समझो 20 दिन काम किया, एक काम रोज करते थे, तो 20 काम तो हो गया। 24 में से 20 काम हो चुका है, बचा कितना काम? 4। आखिरी के 6 दिन के लिए कितना काम बचा? 4। कौन करेगा? आदमी। कितने दिन में करता है? 6। तो कह सकते हो कि मैन एक दिन में 2/3 वर्क कर रहा है, कर रहा है ना 2/3। अब खुद देखो, हमने क्या माना था? मैन प्लस बॉय इज इक्वल टू 1। अगर मैन 2/3 है तो बॉयज कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3। यानी एक बच्चा एक दिन में 1/3 काम करता है, एक बच्चा एक दिन में 1/3 काम करता है। क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब इसी काम को बच्चे को अगर अकेला करना पड़े तो कितना टाइम लगेगा? देखो 24 काम है, 1/3 कर रहा है, तो 3 ऊपर चले जाएगा, 72 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखो 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 30 दिन में। ओके, ये दो दो का ही छप गया, हाँ ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी और सी ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन बाद उनको काम छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को ए को कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल देखो 18 20 30, एलसीएम लिया 180, 18 20 और 30 का एलसीएम क्या आ गया? 180। तो इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी 6 और इसकी 3, ठीक है। देखो हो क्या रहा है कि बी और सी मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये साहब ना 2 दिन ही काम कर पाते हैं। तो बी ने किया 6, सी ने किया 3, यानी 9 काम एक दिन में। तो 2 दिन में इन लोगों ने 18 काम तो कर लिया ना। अब 180 में से 18 काम हो गया है, बचा कितना? 162 काम। ये कौन करेगा? ये ए अकेला करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10। कितना? 10। 18 20 और 30। सॉरी यहां गलती हो गई हमसे, क्या किया मैंने? 20 इंटू में 9 होगा और 30 इंटू में 6 होगा। हाँ सॉरी, कैलकुलेशन मतलब ऐसे दोनों पे क्यों, मतलब आई डोंट नो ये कैसे लिख दिया मैंने। नाउ अब देखो, बी प्लस सी यानी 9 + 6 15, 15 इंटू में 2, 30 काम तो पहले 2 दिन में ही हो गए ना। पहले 2 दिन में कितना काम हो गया? 30। तो 180 में से 30 घटा दो, बच गया कितना? 150 काम। ये ए अकेला करेगा, ए अकेला एक दिन में 10 काम करता है, तो 15 काम हो गए। सिंपल, 15 दिन में सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। कुछ आदमी है, कितना आदमी है हमें नहीं पता, वो सारे काम को ना 55 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आदमी है, मान लो ए आदमी 55 दिन में कर सकते हैं। इफ देयर वर 6 पर्सन मोर, अगर 6 आदमी और हो तो यही काम ना 44 डेज में हो सकता है। 44 कैसे? द रिमेनिंग 11 डेज, ठीक है, मतलब 11 दिन कम, 11 दिन कम, 6 आदमी ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनली बताओ कितने आदमी होंगे। देखो इस क्वेश्चंस करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन हम ना बहुत सिंपलेस्ट वाला लेके जाएंगे, बहुत सिंपलेस्ट वाला लेके जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछा हाउ मेनी पर्सन ओरिजिनली देयर, ऑप्शंस के साथ भी जाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शंस के साथ भी जाया जा सकता है। देखो कैसे, ये अगर एमडीएच वाले फॉर्मूले से करोगे तो ही अच्छा होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे, ए आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? ए की एफिशिएंसी अगर ए है मान लो, या एक आदमी की 1 है, तो ए आदमी की एफिशिएंसी ए है। ए 55 दिन में कितना काम करेंगे? 55 इंटू में ए, जैसे 5 है तो 55 इंटू में 5, 10 आदमी है तो 55 इंटू में 10। हमने एक आदमी की एफिशिएंसी 1 मानी है। अब देखो अगर मैं 6 आदमी बढ़ा दूं
मान लो पहले अगर 10 था तो अब 16 हो गया, तो 16 आदमी एक दिन में 16 काम करेंगे, 20 था तो 26 काम करेंगे, और कितने दिन तक करते हैं, 44 दिन में। यानी कि टोटल वर्क और टोटल वर्क हमेशा यही रहेगा ना। इसको बराबर पुट कर दो, 11 से कट किया 4, इसको कट किया 5। अब देखो 5a इज इक्वल टू 4a प्लस 24, ए उधर लेके चले जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 24। आपसे यही पूछा कि ओरिजिनली कितने आदमी थे, तो इसमें ना हम टोटल वर्क से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कल जब हम एमडीएच वाला फॉर्मूला करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन मतलब कर दूंगा मैं कि कैसे करते हैं ये वाला। अभी शायद थोड़ा बहुत हो सकता है जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 3 डेज। देखो दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है 3 दिन बाद छोड़कर चले गया, यानी 3 दिन तो मिलकर काम किया, बचा हुआ काम बी ने किया। बी ने कितने दिन किया, यही आपको निकालना है। देखो 6 और 12 है तो एफिशिएंसी आ गई 2 और 1, यानी टोटल काम 12, 12 को 6 से डिवाइड किया, 2 और 1। अब देखो दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो 2 काम ये 1 काम ये, यानी 3 इंटू में 3, 9 काम तो इन दोनों ने मिलकर कर दिया। अब बी को कितना काम करना पड़ा होगा, 12 में से 9 गए 3 ही ना, और बी एक दिन में 1 काम कर रहा, तो 3 काम करने में कितना टाइम लगाएगा उसको, 3 दिन लगाएगा। क्या पूछा आपसे, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो देखो 3 दिन यहां लगे और 3 दिन यहां लगे, तो टोटल 6 दिन लगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब समझो ए और बी मिलकर 8 दिन, बी अकेला 12 दिन। आफ्टर बी अलोन वर्क फॉर 4 डेज। अब देखो बी ने क्या किया, 4 दिन काम किया। आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो उसके बाद ए को अकेला काम करना है, तो ए कितना दिन और करेगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो 8 और 12 एलसीएम लिया 24, एफिशिएंसी आ गई ए और बी की 3 और बी की 2। अगर मैं 3 में से 2 घटा दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। बी ने 4 दिन किया होगा, तो बी ने 4 दिन में 8 काम कर लिया, 24 में से 8 काम बी ने अकेला कर दिया है। बचा हुआ काम कौन करेगा, 16, और ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा, यानी ए जो है 16 काम 16/1 16 दिन में करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस इजी हैं, ये क्वेश्चंस टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है इसी काम को 18 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। इन लोगों ने मिलकर 2 दिन काम किया और फिर ए छोड़कर चले गया। समझो ए और बी ने मिलकर 2 दिन काम किया और फिर ए छोड़कर चले गया, यानी बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया है। आया क्वेश्चन समझ में। देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 18 डेज। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। एलसीएम लिया 36, एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। 2 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया, यानी 3 + 2 5, 5 इंटू में 2 10, 5 इंटू में 2 10, 10 काम हो गया। आउट ऑफ 36 10 काम तो इन दोनों ने मिलकर काम किया। बचा हुआ ये जो 26 काम है ना, यह बी को अकेला करना है, 26/2 13 दिन में वो भी कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो, और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। अगली क्लास जो मिलेगी आपको, आई मीन डे आफ्टर टुमारो, हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको ऐप पर मिलती है और सेम एज यूट्यूब पे मिलती है। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 9 and 12 डेज। देखो ए 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया 36, एफिशिएंसी 4 और 3, ये हमने एफिशिएंसी निकाल दी है। आगे देखो, इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिव विद ए बिगिनिंग द वर्क, यानी ए ने पहले काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ऑल्टरनेटिवली काम हो रहा है। पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है,
फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। देखो, ए पहले दिन आया 4 काम कर लिया, बी दूसरे दिन आया 7 काम कर लिया, तो 2 दिन में 7 काम हो गया। फिर यही चलता रहेगा चलता रहेगा। तो काम करना क्या है आपको, टोटल काम कितने हैं 36 ना, 2 दिन में 7 काम हो चुका है, 7 को 36 के सबसे नजदीक लेकर आओ, तो 35 लिया जा सकता है ना, कम लेके आना और नजदीक। तो कह सकते हो कि 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। अगर 2 दिन में 7 काम हो रहा है तो 10 दिन में 35 काम हो जाएगा। अब देखो 10 दिन में 35 काम हो चुका है, 10 दिन में 35 काम हो चुका है, बच कितना गया, 1 काम। अब ये 1 काम कब होगा, ये 11वां दिन होगा। 1 काम कब होगा, 11वां होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 11वां दिन काम कौन कर रहा है। तो ए पहले दिन काम कर रहा है, तीसरा, 5वां, यानी हर दूसरे मतलब तीसरे दिन, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां, फिर 11वां कौन कर रहा है, ए कर रहा है। बी कर रहा है दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, यानी हर इवन नंबर का डेट बी कर रहा है, ऑड ए कर रहा है। तो 11वां दिन तो ए करेगा, और एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम करने में से कितना टाइम लगेगा, 1/4 डेज। कितना, 1/4 डेज। तो आंसर हो जाएगा 10 1/4। ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा। हम क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो 2.0 इनरोल्ड वाले बच्चे हैं उनको यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिला था, ओके। और आप लोगों को जो नहीं ले रखे हैं उनको किसी न किसी किताब से करनी पड़ेगी, कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करोगे वो भी सफिशिएंट है आपके लिए, अगर इन्हीं को बार बार कर लेते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।